अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनुल हसन, योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच। बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है हमारी एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। आज का लेक्चर होगा अबाउट प्लानिंग योर अटेम्प्ट ऑफ दिस ईयर थ्रू आउट ऑफ FBSC स्केड्यूल। देखो, प्लानिंग के बारे में एक बड़ी जेम्स क्लियर मशहूर सी बात करते हैं कि इफ़ यू प्लान टू फेल यू फेल टू प्लान। ठीक है, सॉरी, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। यानी कि अगर आप प्लानिंग करने में ही फेल हो गए हो तो आप फेलियर की ही प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ वेरी कह रहे हो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। तो FBSC ने अपना एडवांस पब्लिक नोटिस दे दिया है हमें। ठीक है, FBSC ने कहा भाई ये है स्केड्यूल। जो पूछ रहे थे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से पहले होंगे पेपर, बाद में होंगे, तो उन्होंने कहा भाई डिले हमारे खून में नहीं है, हम करवाएंगे आपके पेपर्स पहले। अब ये चीज़ों ने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज किया है। दे हैव गॉटन टू अल्टीमेट प्रेशर। तो ये जो 27 की डेट है ना, ये बेसिकली आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका MPT तो पास हो ही जाएगा। ठीक है, ये MPT वाला तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह, उनको मसला नहीं है, क्योंकि MPT इज़ योर कंपल्सरी इन MCQs फॉर्म। बस मैं तो ये समझता हूँ, इसकी एक्स्ट्रा तैयारी करना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्या है, आपने इस्लामियात के अंदर इस्लामियात के MCQs नहीं तैयार किए। ठीक है, आपने GS से करते वक्त जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैथ का पोर्शन नहीं किया। आपने इंग्लिश कॉम्पोजिशन जब कवर किया है, उसके प्रेपोजिशन से लेकर वो उसके सेंटेंस करेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, जो हम कर भी रहे हैं, अभी हमारी सीरीज चल रही है, वो नहीं किया। तो MPT तो जो बंदे ने अच्छे से कंपल्सरीज किए हैं उसका तो क्वालिफाई है इंशाल्लाह। ठीक है, दे हैव नेवर फेल्ड एनी एग्जाम हेयर। तो दूसरी चीज़ है हमारा नेक्स्ट जब MPT का रिजल्ट आता है, जैसे 27 यानी 27 सितंबर को है, तो MPT का जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका एक माह बाद। तो फॉर एग्जांपल 27 अक्टूबर को आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्केड्यूल। अब स्केड्यूल के पर ये वीडियो नहीं है कि स्केड्यूल क्या है, ये वीडियो है एक गेम प्लान बनाने के लिए। आप और मैं मिलके साथ डिवाइस करते हैं ऐसा गेम प्लान जिसमें आप 7 मंथ्स के अंदर CSS ना सिर्फ क्वालिफाई करो, बट टॉप 20 टॉप 30 के अंदर आओ, जो कि हम हर एस्पिरेंट अपने फेवरेट ग्रुप के लिए, तो इवन टॉप 40 तक भी आपको आपका डिज़ायर्ड ग्रुप, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब, आपको मिल रहा होता है। तो ये वीडियो तो है गेम प्लान बनाने के लिए। अब गेम प्लान बनाना वही वाली चीज़, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो पहले प्लान तो हम अच्छा कर लें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छी कर लें, देन वी नो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। अब देखो, पहली चीज़ मैं जो बनाता हूँ ना प्लान, आपने उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली मेंट करना है। ठीक है, मेंट से मुराद के हर बंदा अभी डिफरेंट स्टेज में है। ये प्लान हम ये अज्यूम करके, देखो हर थ्योरी, हर हाइपोथेसिस के पीछे कुछ असम्पशन होती हैं। ठीक है, ऐसे इस प्लान में कुछ असम्पशंस है। असम्पशंस क्या है? असम्पशन ये है, पहली चीज़, दैट यू हैव ग्रेजुएटेड एंड यू आर गोइंग टू अपीयर इन द पेपर्स ऑफ 2027। पहली असम्पशन अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ठीक है, वो ये होगी that you have started preparing from the month of July। जुलाई में आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको ये भी नहीं पता कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान कब बनी। वैसे अगर पता है तो कमेंट में बताओ, ये जस्ट एक अजम्पशन है। जुलाई में यू आर 0 यानी बिगिनर हो। ठीक है, और साथ ही आपने अहद किया कि यार इस बार तो मैं जंग के मैदान में उतरूंगा, यानी 2027 के अंदर आई विल अपीयर नन द लेस कि मेरे सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अब सोचा ये जाए, अभी वी आर इन जुलाई का पूरा मंथ पड़ा है। ठीक है, जुलाई के बाद हमारे पास तकरीबन, अगर हम मिलाएं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैनिश का महीना कह लो, ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास रफली अप्रॉक्सीमेट 7 मंथ्स अवेलेबल हैं तैयारी के लिए। अब पहली चीज़, इज इट पॉसिबल टू क्रैक CSS इन 7 मंथ्स? अगर आप मेरे से एक ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल जवाब जानना चाहते हो तो उसका मतलब है येस, इट इज़ इंटायरली पॉसिबल। बल्कि हमारे पीछे कई स्कॉलर्स जो हैं, इवन मलीहा लेसर से लेकर अवैध इरशाद
दे हैव मतलब उन्होंने स्टेट ये किया है कि उन्होंने 6 से 7 महीने की डेडिकेटेड तैयारी किया। लेकिन आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो 7 मंथ्स है ना, फिर आपका स्टडी स्केड्यूल कभी भी 10 आवर्स से नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ अ हार्ड ट्रुथ। क्यों? देखो, अगर आप मेरे पास साल पहले आते ना, मैं कहता CSS गेम ही पढ़ना 5 से 6 घंटे दिन में है, बस 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक CSS ओवर अ पीरियड ऑफ एन ईयर। लेकिन अब ऑड्स अगेंस्ट है हमारे, अब हमारे पास 7 महीने हैं, ठीक है। और 7 महीनों के अंदर जो हमने 7 महीनों के अंदर जो हमारे पास टारगेट है, दैट इज़ बेहीमथ। अब हम वन बाय वन देखेंगे ये हो कैसे सकता है। अब हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि एक बार रिवाइज किए हम जो हैं इसको क्रैक कर सकें। देखो, अब हम अपने रोड मैप को डिवाइड करने लगे। रोड मैप को डिवाइड पहले तो हम अपने ऑब्जेक्टिव से करेंगे, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए बिफोर स्टार्टेड प्रिपरेशन। जब आप प्लान भी करते हो ना, तो आप प्लान करते हो ऑब्जेक्टिवली कि यार ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे एस्पिरेशंस हैं, और कैन आई अचीव देम बाय द एंड ऑफ दिस। पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने सिलेबस कवर करना है, ठीक है। सिलेबस कवर करना है। कितने सब्जेक्ट्स का? 12 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 12 सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपने कवर करना है। दूसरी चीज़, रिटन प्रैक्टिस करनी है। अब रिटन प्रैक्टिस के अंदर 2 तरीके से चीज़ें, एक रिटन प्रैक्टिस है इंग्लिश की, और एक रिटन प्रैक्टिस है आंसर राइटिंग। तीसरी हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये फिर ये जब सिलेबस कवर में ना, यहीं पर MCQs भी ऐड कर लो, यानी MPT जब आप कर रहे होगे कंपल्सरीज, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? रिविजन। रिविजन मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ CSS, जो बहुत लोग स्किप करते हैं। एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वंस रिविजन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 7 मंथ्स, और ऑब्जेक्टिव्स का गोल क्या है? 7 मंथ्स, ठीक है। यहाँ तक होपफुली सारी चीज़ों की सेंस बन रही है, समझ आ रही है, एंड आनी भी चाहिए। बहुत ही सिंपल है। अब हम डिवाइड करेंगे अपने गोल्स। ये हमारा एक 7 मंथ्स का जो हमने टिन्योर्ड करना है वो है। अब वन बाय वन हम डिवाइड करना शुरू करते हैं इनको मंथली। अब सबसे पहले तो मंथली हमारा प्लान क्या बनेगा, ठीक है। देखो, कुछ चीज़ें ना तैयारी के अंदर होती हैं नॉन नेगोशिएबल, वो सिलेबस के साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हम इस बोर्ड को ही ना डिवाइड कर लेते हैं बिटवीन 2 थिंग्स, ठीक है। 2 थिंग्स कैसे? एक हम इसको डिवाइड कर लेंगे बिटवीन कंपल्सरीज, और एक हम डिवाइड कर लेंगे ऑप्शनल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास कंपल्सरीज हैं, सिलेबस कवरेज, ये यहाँ आ जाएगा सिलेबस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रैक्टिस, जिसमें रिटन प्रैक्टिस मोस्ट प्रॉब्ली है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाना चाहता हूँ मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई पहले लिख लूँगा। जुलाई के मंथ में मेरा टारगेट क्या होगा? जुलाई के मंथ में मेरा टारगेट है दैट आई वांट टू अचीव 1 ऑप्शनल प्लस 1 कंपल्सरी, ठीक है। कंपल्सरी, ऑप्शनल। लेट्स से आपने स्टार्ट किया इस्लामियात, इस्लामियात एज अ, ठीक है, इस्लामियात कंपल्सरीज में, प्लस आपने साथ का ऑप्शनल्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस या IR ले लेते हैं हम, और IR। ये आपका गोल बन गया
जुलाई का मंथ याद रखना है। अब जुलाई के मंथ में ये है आपका जो आपने सिलेबस कवरेज के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर दूसरा काम आपने क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस में आपने कहा मैं प्रैक्टिस करूँगा ऐसे स्ट्रक्चर की प्लस प्रेसी और कॉम्पोजिशन की, ठीक है। और मैं वीकली एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा पास पेपर से। किनके? इन्हीं के जो ये हो रहे हैं, ठीक है, ये जो आप कवर इधर कर रहे हो उसके। तो वीकली आप 4 क्वेश्चंस करोगे। अब इसमें क्या है, ये चीज़ें करनी है आपने ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, ठीक है। ये यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे को सोचा है कि मैंने मंडे को करना है ऐसे की एक आउटलाइन लिखनी है, तो इसका मतलब है कि जो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा उसमें आपने प्रेसी करके दिखानी है कौन सी वाली, 1971 वाली, सही है। आउटलाइन प्रेसी ऑल्टरनेटिव डेज पे, ये आपने टाइम एक्स्ट्रा निकालना है। इसके साथ एक और काम करना है, इसके साथ आपने डॉन डॉन पढ़ना शुरू कर देना है। और डॉन के जैसे मैंने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी किसी ने तो वो वीडियो जाके देखो, हाउ टू रीड डॉन, और उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये होगा आपका मंथली स्केड्यूल। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, जुलाई से लेट्स से अगर हम ये अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, अगर हम चले जाते हैं अगस्त के अंदर, ठीक है, लेट्स से अगस्त शुरू हो गया, अगस्त के अंदर हमारा इस्लामियत कवर हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स ऐड कर दो। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आप ऐड कर दो और कोई अगला ऑप्शन क्रिमिनोलॉजी लेट्स से ऐड कर दो। अब याद रखना क्रिमिनोलॉजी इज अ स्मॉल ऑप्शन, स्मॉल हाँ ऑप्शनल। इसके साथ आपने जेंडर भी इसी महीने ख़त्म करना है। तो इसका मतलब क्या है, क्रिमिनोलॉजी प्लस जेंडर एंड पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि इट इज़ अ हेफ्टी सिलेबस, तो आपने ये करना है। ये आपका अगस्त का टारगेट हो गया। एंड इफ आई वांट टू टॉक अबाउट कि रिटन प्रैक्टिस में सेम वही रहेगा, क्योंकि रिटन वो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, वो चलनी है टिल द डे ऑफ एग्जाम। बाय द वे ये इवेलुएट भी करवानी है, ठीक है, ये सारी चीज़ फिर वही चीज़ें आ जाएंगी सारी, ठीक है। ऐसे आउटलाइंस थी, अब ऐसे इंट्रोज कर लो, या फिर आउटलाइन प्लस थीसिस प्लस कंक्लूजन जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपकी आउटलाइन यहाँ तक ठीक हो गई है, प्लस इंट्रो प्लस कंक्लूजन। लेकिन अब आपने थीम वाइज करना है काम, क्योंकि साथ साथ डाटा भी इकट्ठा होना है। डाटा वैसे पाकिस्तान अफेयर्स में से सारा निकल आएगा। और साथ पिछले महीने क्या किया था, प्रेसी और कॉम्पोजिशन। इस माह आपने फोकस करना है ट्रांसलेशन पे, और जो ग्रामर का पोर्शन है जिसके अंदर प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल्स, इन पे कर लो इस माह, इनके प्रैक्टिसेस करो। वाफर इमदाद में प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है। तो आपने इस तरह अगस्त का गुजारना है, और साथ वही रिटन प्रैक्टिस डॉन आ जाएगा, रिटन प्रैक्टिस आ जाएगी। ठीक है, ये आपका अगस्त इस तरह चला जाएगा। अब ऐड करो आगे, फिर अब क्या आ गया, अगस्त से सितंबर आ गया आप लोगों का। सितंबर में क्या करना है, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, जेंडर हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया हमारा, ठीक है। जेंडर क्रिमिनोलॉजी खत्म है। अब आपने साथ जनरल साइंस एंड एबिलिटी 1 महीना इसको देना है आराम से, ठीक है। रोज़ का कोई ना कोई मैथ का पोर्शन रखना है, मैथ या एबिलिटी का, प्लस साथ एक साइंस का पोर्शन रखना है कवर करने के लिए। ये हो गया, इसको प्लस कर दो जीएसए के साथ, सॉरी कोई पंजाबी, साइकोलॉजी, व्हाटएवर जो आपने ऑप्ट किया, पंजाबी किया हुआ है, साइकोलॉजी किया है, या फिर हिस्ट्री का कोई किया है,
फ़िलॉसफी किया हुआ है, जो भी किया है, ये हम बस ऑप्शन होगा वो आपने 2 अदर ऑप्शनल्स साथ रख लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ना सितंबर तक तकरीबन हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर अब ऐसे पहले थीम वाइज कर रहे थे, अब आपने टारगेट रखना है कि मैं फुल फ्लैज एसेज लिखूं एटलीस्ट 3 a वीक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपका टारगेट वही डॉन एज इट इज चल रहा होगा। यहाँ पर भी आपका जो रिलेटिवली हमारा तीसरा काम है आंसर राइटिंग। अब आप कोशिश करो वीक में ना एक मॉक अटेम्प्ट करो पूरा किसी भी सिलेबस का, वो चाहे वीक में, पहले वीक में 4 वीक्स है ना, एक मंथ में 4 वीक्स है, तो एक वीक में, पहले वीक में आप करो इस्लामियात का मॉक अटेम्प्ट, अगले वीक में आप करो किसी ऑप्शनल का मॉक अटेम्प्ट पूरा का पूरा और इवेलुएट करवाओ, ठीक है। ये हो गया सितंबर का, यहाँ पर सितंबर भी समझ आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा एनालाइज कर लेते 3 महीनों में हमने क्या किया। 3 महीनों में हमने तकरीबन GSA कवर किया है, हमने इस्लामियात कवर कर लिया हुआ है, हमने आपका अगर मैं कंपल्सरीज का बोलूँ पाकिस्तान अफेयर्स कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। और अगर ऑप्शनल्स की बात करें तो हमने पोल ख़त्म कर लिया है या IR, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये एक और काम किया है, पोल्स के साथ जेंडर कर लिया हुआ है, जेंडर एनवायरमेंटल साइंस जो भी आप लोगों का है, बस ऑप्शनल हमने 2 किए थे, ठीक है। और ऐसे ही हमने एक और ऑप्शनल पंजाबी प्लस अनदर वन क्रिमिनोलॉजी वो कर लिया। अब आप देखोगे जादू कंसिस्टेंसी का 10-10 घंटे पढ़ने का दिन में कैसा होता है। जादू ये हुआ है कि आपने ना सिर्फ ये किया है लेकिन आपने साथ साथ ऐसे और कॉम्पोजिशन भी तो कवर किया है। करंट अफेयर्स के अंदर डॉन भी तो पढ़ते रहे हो, ठीक है, ये डॉन भी तो ऐड करना है। यानी कि आपने सितंबर के एंड तक, अभी अक्टूबर नहीं आया, जैसे इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, पोल साइंस, जेंडर, पंजाबी, क्रिमिनोलॉजी, ऐसे कॉम्पोजिशन कर लिया हुआ है। दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 और ऑप्शनल्स रह गए आपके। अब वो आ जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर आपने जो बच्चा बुच्चा सिलेबस रह गया है, जो स्किप किया है, यहाँ पे सिलेबस बचा हुआ है आपका, वो आपने कर लेना है। अक्टूबर के अंदर आपने जो भी आपका ऑप्शनल रह गया, कोई हिस्ट्री में से EU हिस्ट्री रहता है फॉर एग्जांपल, कोई पीछे सिलेबस स्किप कर रहे हो, ठीक है, और मंथ इतना ही चलना है, चाहे स्किप करते रहो। स्किप जितना सिलेबस स्किप हुआ है ना उसको एक बार रिवाइज आपने यहाँ पर करना है। ये आपका अक्टूबर का सेशन है। अक्टूबर के अंदर आपने कोई, अगर खुद नहीं, कोई टेस्ट सेशन का स्केड्यूल बना लो अपना, राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है ना, या टेस्ट सेशन स्टार्ट इंशाल्लाह मैंने भी करना है। सितंबर के मिड में टेस्ट सेशन स्टार्ट करूंगा इंक्लूसिव ऑप्शनल्स और कंपल्सरीज का, तो एक टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस वहाँ होती रहे, ठीक है। डॉन अभी भी नहीं, डॉन का गेड़ा अभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। यहीं पर आपने जो स्किप किया हाफ मंथ के अंदर तकरीबन ये हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा जो है सेम पैटर्न के अंदर उठाने हैं सब्जेक्ट्स। कैसे दोबारा आप उठाओगे, क्या चीज़ उठानी है, आपने पाक अफेयर्स दोबारा उठाना है रिवाइज करने के लिए। अब यहाँ रिवीजन कैसी है, टेस्ट सेशन में पता है क्यों कह रहा हूँ, रिवीजन होगी ऐसे, टेस्ट है आज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स प्री पार्ट का, ठीक है, आपने प्री पार्ट का जो भी सिलेबस है वो आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। यहाँ टेस्ट है आज फॉर एग्जांपल इस्लामियात का, इस्लामियात इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, और जो डिफरेंस बिटवीन दीन एंड इस्लाम, उसका टेस्ट है, आपने वो भी कर लिया, इस्लामियात प्रिपेयर, ठीक है। ऐसे करके आपकी रिवीजन जो है साथ साथ चलती रहेगी। एंड नाउ कम्स नवंबर में ना सिर्फ आप हू बहू डे वाइज जो है वो चल रहे होगे टेस्ट सेशन में रिवीजन के साथ, ठीक है। नवंबर में आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका होगा MPT का, तो उसके भी एडमिशन्स जो हैं स्टार्ट, और वोकैबुलरी रिवाइज करोगे एक बार, ठीक है। वोकैबुलरी रिवाइज ये मैं डिटेल में नहीं लिख रहा क्योंकि ये पीछे वाला ही है, ये सारा काम
पीछे वाला ही है। वोकैबुलरी रिवाइज करोगे एक बार, टेस्ट सेशन चल रहा है उसमें रिवीजन हो रही है, ऐसे भी लिख रहे हो रोज़ाना की बेसिस पे आप, उसके साथ साथ जो है जो जो टेस्ट होता जा रहा है वो रिवाइज भी कर रहे हो, ठीक है। और आप फ़िलहाल वोकैबुलरी एक बार इसलिए करनी है क्योंकि एमपीटी भी हो चुका होगा तब। लास्ट के अंदर दिसंबर आ जाता है। देखो दिसंबर के अंदर एक काम करना है बड़ा ज़रूरी। दिसंबर के अंदर, वैसे मैं बाकी भी करते होंगे, मैं दिसंबर के अंदर ना 22 टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट करता हूँ हर साल। वो 22 टॉपिक्स वैसे भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वो 22 टॉपिक्स आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। मैं वैसे सेशन भी उनके बने बनाए नोट्स, मेरे कंक्लूसिव से सेशन होता है दिसंबर में, पूरा एक ही चीज़ पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान प्लस करंट अफेयर्स, पीए एंड सीए। क्यों भला? देखो आप लोगों के पेपर्स जो बनते हैं ना, वो बनते हैं नवंबर के दरमियान में, ठीक है। नवंबर में आपके पेपर्स बन रहे होते हैं, तो करंट अफेयर्स बनने का बेस्ट टाइम होता है दिसंबर। अब दिसंबर में जितनी भी हैपनिंग्स हो चुकी होती हैं, क्या मतलब अब अभी आप प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स को अभी आप प्रिपेयर कर लेते हो, अभी सिर्फ डॉन करना है, लेकिन चलो आप कोई सेशन ज्वाइन करते हो, वो आपको करंट अफेयर्स करवा देते हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन, ये वो रीजन वो रीजन सारे करवा देते हैं। बाद में होता ही है सितंबर के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होता है, वो कौन करेगा। फिर इसके बाद कॉप होती है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज 31 जैसे इस साल होनी है इन नवंबर, वो कौन करेगा। समिट्स आने वाली हैं अगस्त और सितंबर में बहुत सारी, ठीक है, G20 से लेकर आगे तक, वो समिट्स कौन कवर करेगा। और अल्लाह ना करे कोई वॉर हो जाती, कोई पीस एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब कौन कवर करेगा। तो इसलिए बेस्ट टाइम होता है दिसंबर में, आप अच्छे से दो। और ये 22 टॉपिक्स जो है ना, ये सिर्फ आपको हेल्प आउट नहीं करते करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में एज इट इज़ आता है। लेट्स से कोई अगर फॉर एग्जांपल जो 28th अमेंडमेंट होनी है, प्रोविंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कोई होगी तो हमें वो भी तो कवर करना है, ठीक है। तो ये सारा जो होता है ना 22 के 22 टॉपिक्स, दैट आर वेरी कंक्लूसिव इन नेचर, और वो सारे हम करते हैं। अब वो सिर्फ आपको पाकिस्तान करंट अफेयर्स नहीं बल्कि ऐसे में भी मदद करता है, ठीक है। वो आपको पोल साइंस, पब्लिक एड, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सब जगह वो 22 टॉपिक्स तो लाजमी करने हैं। और फाइनली ये सब करके एक बार रिवाइज भी हो चुका होगा हमारा, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा वक्त जनवरी का। जनवरी में क्या करें? जनवरी में एक ही चीज़, वैसे मैं इधर भी क्रैश कोर्स 10 टॉपिक्स वाला आता है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस, जैसे मेरे चैनल पे देखो पिछले साल भी डला हुआ है, तो वो सिर्फ 10 दिन में हम 10 टॉपिक्स करते हैं। क्रैश कोर्स होता है छोटा सा एक, तो वो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोगों ने मेरा सेशन ही ज्वाइन करना है या करना ही करना है, यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन व्हेन एवर दे कम। लेकिन ये कोर्स, ये जो नोट्स होते हैं या फिर स्पेशली इन टॉपिक्स के नेम्स होते हैं, वो मेरे इंस्टा पे अवेलेबल होते हैं, आप खुद भी जाके उनको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हो। तो ये वो कोर्स है, यहाँ पर आपने ऐसे प्रेसी एक बार खींच के प्रैक्टिस कर देनी है, और इन्हीं टॉपिक्स पे फुल फ्लैज एसेस लिखने हैं, और जो जो यहाँ पर छोटे मोटे काम है ना वो करने हैं। छोटे मोटे से मुराद इस्लामियात की जो आयत्स होती हैं, ठीक है, वो रिवाइज करनी है। कोटेशंस, कोट्स प्लस रेफरेंसेस इस महीने में पक्के करने, एंड एक्सेट्रा। बस लो जी, ये था आपका CSS का प्लान मंथ बाय मंथ ब्रेकडाउन के अंदर। अगर आप ये कर लेते हो, ठीक है, ये देखो, ये अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, यहाँ पर जुलाई से स्टार्ट, तो अब ये है, अब ये परफेक्ट है, ठीक है। अब फाइनली मैं आप लोगों को वैसे डे वाइज भी ब्रेकडाउन दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं देना नहीं चाहता, हर बंदे का अपना एप्टीट्यूड होता है। कुछ लोग जो हैं वो किसी तरह लेके चलते हैं चीज़ों को, कुछ किसी तरह। अब देखो मैं आप लोगों को एक फाइनल चीज़ बता के इस वीडियो को रैप अप करते हैं। देखो ये है एक परफेक्ट ट्रैजेक्टरी, इसके अंदर आप डिप्रेस भी होगे, इसके अंदर आप का इमोशनल इम्बैलेंस भी आएगा, डीमोटिवेट भी होगे, आप हारोगे, दिन में 100 बार ही दोबारा उठोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके साथ होंगी। वो इमोशनल बैरियर्स मैं यहाँ लिख नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो एस्पायरेंट सिर्फ फील कर सकता है।
मैं भी गुजरा हूँ इस जर्नी से, और मेरा भी ऐसे कोई आज तक स्केड्यूल जो है 4 दिन से ऊपर गया ही नहीं है। मतलब 4 दिन मैं रेगुलर रहूँगा शायद। और ये वो चीज़ें हैं जो नहीं बताएंगे लोग। जेनिथ पे पहुँच जाते हैं जी मैं तो 10 घंटे पढ़ा, और भाई वो जो स्किप किए हैं डेज जिसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा गया, नहीं जाता। एक ह्यूमन कैपेसिटी है ना, एक ऐसी समझो कि ह्यूमन कैपिटल होता है जो आप स्पेंड करते हो, फिर उसको रिजुविनेट होने में टाइम लगता है। तो वो जो टाइम है ना, अपने लिए अच्छे से ऑफ डेज भी रखने हैं। संडे पहले सैटरडे संडे दोनों रखो, जिसके अंदर कुछ पढ़ लो, बुक वगैरह नॉर्मल ईजी, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो, मूवी देख लो। फिर आप लोगों ने जो है संडे सिर्फ रखा करना है एंड में, ठीक है। बिल्ड करो अपना स्टैमिना पढ़ने के लिए। तो फिर डिप्रेस होता है, कुछ भी होता है, कोशिश करो नहीं 10 घंटे 2 घंटे पढ़ लो, सिर्फ से सिलेबस कवर कर लो, लिखो ना। बस आपने सर्वाइव करना है इस पूरे 7 महीने को, और अपना बेस्ट दे के करना है। उसका फिर फ़ायदा इंशाल्लाह क्या होगा कि आप रेस में शाना बशाना खड़े हो जाओगे उन बच्चों के जो साल 1.5 साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि वो जो 6 दिन होते हैं ना, 6 से 7 दिन आप लोगों के जो बैटल फील्ड के होते हैं, जो जंग के होते हैं, जिसमें आपने अपीयर होना होता है, वहाँ पर 2 साल की तैयारी और किसी के 4 माह की तैयारी इक्वल होती है। जो बंदा परफॉर्म कर जाता है उस वक्त एट द डे एंड एज, वही उसके लिए CSS है, ठीक है। तो ये था एक मैप, एक गेम प्लान, जिससे आपका इंशाल्लाह 700+ स्कोर आएगा एंड यू कैन स्टिल डू CSS। ऑल्दो टाइम कम है, लेकिन टाइम कम मेहनत कम करने की वजह नहीं बननी चाहिए। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड इंशाल्लाह आई विल लुक इनटू इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।